नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल अध्ययन जंक्शन पे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही में बने बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़े सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल हम लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं और जो उसका रीज़न है वो है कोरोना वायरस। वैसे तो हम सब लोग कोरोना वायरस के बारे में बहुत कुछ सुनते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे दिमाग में कोरोना से रिलेटेड काफ़ी कन्फ्यूजन्स भी हो गए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कोरोना वायरस के बारे में थोड़ा और अच्छे से, और कोरोना वायरस का हमारे वर्ल्ड पे, हमारे इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसके भी कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, कोरोना एक आरएनए वायरस की फैमिली है। आरएनए वायरस क्या होता है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड या फिर राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। अब ये एक फैमिली है तो इसके अंदर कई सारे वायरस आते हैं। जो कोरोना वर्ड है उसका प्रीफिक्स क्राउन है, जिसका मतलब होता है ताज। और ये जो इसका नाम पड़ा है ये इसके स्ट्रक्चर की वजह से पड़ा हुआ है। जैसे आप फोटो में देख सकते हैं कि इसमें जो इसका स्ट्रक्चर है वो ताज के जैसा बना हुआ है। इस वजह से इस वायरस की फैमिली को नाम दिया गया कोरोना वायरस। माना जाता है कि कोरोना वायरस को जो होस्ट होता है वो बैट होता है, यानी कि चमगादड़ होता है। अभी हमने जाना कि कोरोना वायरस की एक पूरी फैमिली है। तो चलिए जानते हैं इसके फैमिली मेम्बर्स के बारे में। जो इसके 3 सबसे इम्पॉर्टेंट मेंबर्स हैं वो है सार्स, मर्स और कोविड-19। तो सबसे पहले हम जानते हैं सार्स के बारे में। सार्स का फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये आया था ईयर 2002 और 2003 के बीच में। इसने भी दुनिया भर में 8,000 से ज़्यादा लोगों को संक्रमित किया था, जिसमें से 774 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें डेथ रेट या फिर फैटेलिटी रेट था 9.6%। और इस वायरस का जो होस्ट या कैरियर था वो चमगादड़ यानी कि बैट को माना गया था। इसी वायरस की दूसरी फैमिली मेंबर है मर्स। मर्स का फुल फॉर्म होता है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये आया था ईयर 2002 में। इसने दुनिया भर में 2400 लोगों को इफ़ेक्ट किया था, जिसमें से 858 लोगों की मौत हो गई थी। तो इसका फैटेलिटी रेट निकला था 34.4%। और इसका जो होस्ट या फिर कैरियर माना गया था वो था कैमल। तो माना गया था कि इन दोनों वायरस को ये उन लोगों से पहुंचा था जो या तो चमगादड़ खाते हैं या फिर कैमल के प्रोडक्ट को किसी ना किसी रूप में, चाहे वो दूध के रूप में या किसी और रूप में कंज्यूम करते थे। अब जो इसका तीसरा मेंबर है जिससे इस समय हम सभी लोग अफेक्टेड हैं वो है कोविड-19। जो सार्स और मर्स थे वो इतने ज़्यादा बड़े स्केल में नहीं फैले थे जितना कोविड-19 फैला हुआ है। अभी इसका जो कोविड-19 है उसको, क्योंकि ये 2019 में शुरू हुआ है और को जो आगे वर्ड है वो कोरोना से लिया गया है, तो इस तरह इसका नाम कोविड-19 पड़ा है। कोविड-19 अभी पूरी दुनिया में फैला हुआ है, इसलिए इसका जो एग्जैक्ट फैटेलिटी रेट है या फिर इफ़ेक्ट रेट है, जो नंबर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। इस वजह से इसका डाटा अभी नहीं प्रोवाइड किया जा सकता है आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं कि बिगिनिंग ऑफ पेंडेमिक। इस बीमारी को पेंडेमिक का नाम दिया गया है क्योंकि इसने पूरी दुनिया को कवर कर रखा हुआ है। तो ये कहाँ से शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था वुहान, चाइना के वुहान शहर से। माना जाता है कि जो चाइना की वुहान की सी फूड मार्केट है ये वहाँ से शुरू हुआ था और दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही इसका पहला केस चाइना में देखा गया था। अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया में ये कब आया? इंडिया में ये लेट जनवरी में आया था। अब वो धीरे धीरे पूरे इंडिया में फैल चुका है। कई सारे स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में जो अब कोरोना फ्री हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये बहुत बड़ी स्केल में पाया जा रहा है। अब हम शॉर्ट में बात करेंगे कोरोना वायरस के सिम्टम्स और इफ़ेक्ट के बारे में। तो देखिए, इसके सिम्टम्स जिनको हम लक्षण हिंदी में कहते हैं, तो लक्षणों को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक कॉमन, लेस कॉमन और सीरियस। कॉमन यानी कि जो सामान्य है उसमें है फीवर, ड्राई कफ, टायर्डनेस यानी कि बुखार, सूखी खांसी और थकान। जो लेस कॉमन या फिर कम देखे जाते हैं वो हैं हेडेक, सोर थ्रोट और एक यानी कि सिर दर्द, बदन दर्द या फिर गले में खराबी है, जैसे गला बैठना या फिर आवाज़ का ख़राब होना।
और जो सीरियस हैं, जिनसे लोगों को दिक्कत होती है, जिन्हें हॉस्पिटलाइज वेंटिलेटर में जाना पड़ता है, वो है चेस्ट पेन, प्रेशर, लॉस्ट ऑफ स्पीच, यानी कि उनके सीने में दर्द, उनकी आवाज़ का चला जाना और अंदर से प्रेशर तक का फील होना। अब हम बात करते हैं इसके इफ़ेक्ट के बारे में। इफ़ेक्ट मतलब कि प्रभाव। तो देखिए, जो कोरोना वायरस होता है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक को इफ़ेक्ट करता है, यानी कि जो हमारा सांस लेने की नली या फिर सांस लेने का पूरा तंत्र होता है शरीर को, कोरोना वायरस उसे इफ़ेक्ट करता है। तो कोरोना वायरस में जो सबसे प्रभावित हुआ अंग होता है वो हमारा लंग्स होता है, यानी कि फेफड़े। इससे फेफड़ों में पानी भरने की समस्या, लोगों को सांस लेने की समस्या आदि होती है। अगर ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इससे लोगों की मौत भी हो जाती है। यह देखा गया है कि जिन लोगों को पहले से हार्ट की, डायबिटीज़ की जैसी दिक्कत होती है, उनकी मौत का रेशियो ज़्यादा होता है। अगर किसी इंसान जिसे ये बीमारी जैसे शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, ये प्रॉब्लम नहीं होती हैं तो उनकी मौत नहीं होती है, वो जल्दी ही रिकवर। अब हम बात करते हैं कि कोरोना वायरस से वर्ल्ड में क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, पूरी दुनिया को कैसे कैसे प्रभाव पड़ रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से। तो इसको हम लोग सोशल और इकोनॉमिक दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो सोशल में आएगा जो हमारे समाज में इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इकोनॉमी यानी कि जो वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था है उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम सोशल में बात करते हैं कि WHO की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमने देखा है कि जब से लॉकडाउन, कोरोना वायरस की वजह से हमें लॉकडाउन इम्प्लीमेंट करना पड़ा है, और जब से लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हुआ है तब से डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा के केस बढ़ गए हैं। और दूसरा पॉइंट है सुसाइड। लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब खो दी है, और बहुत सारा हमने देखा है जो वीकर सेक्शन ऑफ पीपल हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके पास पैसों की कमी या फिर जो लोग पहले से डिप्रेस्ड हैं घर में रहने की वजह से, कई सारी चिंताओं की वजह से, हमने देखा है कि सुसाइड के केसेस भी बढ़े हैं। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक की, तो यानी कि अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ा है। तो सबसे पहले कि हमारा जो ग्रोथ रेट है, पूरा वर्ल्ड की इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी कम हो गया है। इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ना। हमारी जो इकोनॉमी का विस्तार हुआ था वो अब सिकुड़ रही है क्योंकि हर जगह प्रोडक्शन और बिज़नेस बंद है। फिर एक और पॉइंट है कि जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट है उसमें स्लो डाउन हो गया है, उस पर काफ़ी सीवियर इफ़ेक्ट पड़ा है। 40 to 50% श्रिंक हुआ है हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 40 to 50% का सिकुड़ाव आया है। हमारा प्रोडक्शन लगभग पहले से आधा या फिर आधे से कम के लगभग हो गया है। हमारा जो आर्ट, स्पोर्ट और एंटरटेनमेंट का सेक्टर था वर्ल्ड का, वो एकदम बंद हो चुका है। इस टाइम लॉकडाउन की वजह से आर्ट, स्पोर्ट्स ये सब एकदम बंद हो चुके हैं। जैसा कि हमने देखा कि ओलंपिक्स भी होने वाले थे, ओलंपिक्स भी नहीं ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। जो साइंस और टेक्नोलॉजी की एजेंसीज़ थी वर्ल्ड क्लास की, जैसे नासा, यूरोप स्पेस एजेंसी या फिर इसरो, इन्होंने अपनी वर्क एरिया को बहुत ही लिमिट कर लिया है। वो इस टाइम मिनिमम लेवल पे वर्क कर रहे हैं क्योंकि उनको भी सोशल डिस्टेंसिंग, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो इससे वो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम चल रहा है वो एकदम लोवेस्ट लेवल पे चल रहा है। हमने देखा है कि वर्ल्ड का टूरिज़्म और ट्रांसपोर्ट एकदम बंद हो चुका है क्योंकि लोग अब ट्रैवल ही नहीं कर रहे हैं। सारे देशों की बाउंड्री सीज़ हैं, इस वजह से हमारा टूरिज़्म और ट्रैवल का बिज़नेस भी एकदम बंद हो चुका है। तो इन सब रीज़न से हमें पता चल रहा है कि हमारी वर्ल्ड की इकोनॉमी बहुत श्रिंक हो रही है, बिज़नेस बंद है, जिसकी वजह से हमारा ग्रोथ रेट भी बहुत कम हो चुका है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में इसका क्या फ़र्क पड़ रहा है कोरोना वायरस का। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि 6 साल में सबसे कम ग्रोथ रेट 4.7% की ग्रोथ रेट है, जो कि हमने देखा है कि पिछले 6 साल में सबसे कम है। फिर है 53% ऑफ इंडियन बिजनेस सीवियरली इम्पैक्टेड। जो हमारे बिज़नेस था, 53% ऑफ बिज़नेस बहुत ही बुरी तरीके से इफ़ेक्ट हुआ है, ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजर हैं ये सब। फिर हमारा जो कैश फ्लो था, हमारी मार्केट में जो कैश फ्लो चल रहा था वो 80% तक कम हो चुका है, मतलब 80% कम कैश फ्लो हो रहा है क्योंकि सारे ट्रेड बंद हैं।
बहुत ही ज़रूरी चीज़ों का ही सिर्फ ख़रीद और बेचना वाला काम हो रहा है, इस वजह से हमारा कैश फ्लो भी रुक गया है। 60% ऑफ सप्लाई चेन इज़ अफेक्टेड, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े शहर थे, जो भी शहर थे जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम होता था, जहाँ से सामान की सप्लाई होती थी, 60% तक बंद हो गया, क्योंकि सब सारी सिटीज़ की बाउंड्री सीज़ कर दी गई हैं, तो लोग इधर उधर नहीं जा पा रहे हैं, जिससे सिर्फ नेसेसरी गुड्स का ही हो पा रहा है हमारा सप्लाई। अब एक और पॉइंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है हमारे इंडिया की इकोनॉमी के लिए, वो ये है कि पूरे वर्ल्ड में लगभग 25 मिलियन से ज़्यादा लोग अपनी जॉब खो देंगे, और इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है हम लोगों के लिए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट पहले से ही इंडिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो अगर और भी ज़्यादा लोग अपनी जॉब खो देंगे तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, और ये हमारी पूरी टीम अध्ययन जंक्शन की तरफ से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लॉकडाउन को फॉलो करिए, घर में रहिए, सेफ़ रहिए और हमारे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।